सवाल किया जाता है कि आप मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के मुकाबले में वीडियोज़ क्यों नहीं रिकॉर्ड करवाते। तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये वक्त का ज़िया है। जवाब उस आदमी का दिया जाता है जो इल्मी दुनिया में कोई मकाम रखता है। मैंने पहले अर्ज़ की, मेरा मौक़िफ़ 2016 से ये था कि वो आदमी उस वक़्त उसने इतना ज़्यादा गंद नहीं डाला था जितना आज डाल चुका है। और मैंने 2016 में ये बात बोली थी कि वो ये गंद डालेगा, क्योंकि उसका गंद करना मजबूरी इसलिए कि उसने चैनल चलाना है, उसका हक़ाइक़ के साथ क्या ताल्लुक़ है। वो इल्मी तौर पर इतना मकाम रखता है कि उसको हदीस की इबारत पढ़नी नहीं आती। हदीस तो दूर की बात है, एक हदीस में वो रात को सोने की दुआ पढ़ता है तो वो सही नहीं पढ़ पाता। देख के ज़ुबानी उसको मुमकिन है याद हो, लेकिन देख कर वो दुआ पढ़ता है अल्लाहुम्मा बिस्मिका, फिर पढ़ता है अल्लाहुम्मा बिस्मिका। अब उसे नहीं, वहाँ शायद जिस किताब से वो पढ़ रहा था उस पर इबारत पर एराब लगे हुए थे, लेकिन उस अकल से पैदल को इतना नहीं पता चला कि हमजा कती और हमजा वसली में क्या फ़र्क होता है, और हमजा कती पर कब ज़बर ज़ेर आती है और हमजा वसली पर कब ज़बर ज़ेर आती है, कब कब नहीं आती, उसको ये बुनियादी बात पता नहीं है। फिर वो कहता है जी कलही को कफ कहते हैं और गो को दब कहते हैं, और इस तरह के शगुफे छोड़ना ना। वो मुल्ला गूगल से पूछ के ना तर्जमे, और जो ज़रूरत पेश है कि वो मुल्ला गूगल पर पूछ लिया, तो अब उसको नहीं पता कि गूगल पर अक्सर बातें जो है ना वो लिखी हुई मनगढ़ंत होती हैं, बेबुनियाद बातें होती हैं। जैसे कि नामों का माना आप गूगल पर देखेंगे ना तो बाज़ दफ़ा गूगल बहुत अच्छा माना आपको बताएगा। क्यों? लिखने वाले कोई भी हो सकता है, अच्छा भला बुरा, पढ़ा लिखा अनपढ़ कोई भी हो सकता है, उसने लिख लिया गूगल पर। तो गूगल की हर बात सही नहीं होती, ऑथेंटिक नहीं होती, तो उसने गूगल को ऑथेंटिक समझा और अल्लाह खैर सलाह शुरू कर दिया। लिहाजा उसने तर्जमा गूगल वाला किया कि कफ को कलाई को कफ कहते हैं और रानू को पट कहते हैं अरबी में। माशाल्लाह उसको इतना भी नहीं पता चला कि पट पे का लफ्ज़ अरबी में है नहीं है, अरबी में बा जीम दाल होते हैं। तो बहरहाल उसका इल्मी मयार इंतहाई बच्चों वाला है। वो उर्दू रिसाले सामने रख करके ना दूसरों पर तनकीद करना बड़ा आसान है। आज के ज़माने में किसी भी बच्चे को भी चंद रिसाले दे देना उलमा के ख़िलाफ़ और कहे कि इस रिसाले को फ़लाँ के ख़िलाफ़, उस रिसाले को फ़लाँ के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड कराना है, देवबंदियों को बरेलवियों के ख़िलाफ़, बरेलवियों का रिसाला देवबंदियों के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड कराना है, तो बहुत अच्छा बात है। इससे तो बड़ा आलिम बनना हो, इसको इस ऐसे आदमी को अगर बड़ा आलिम कहना शुरू कर दिया जाए तो फिर तो हर बच्चे को बड़ा आलिम बना सकते हैं हम। तो तनकीदी रिसालों को पढ़ करके लोगों को रटवा देना ना, ये कोई काम नहीं है। काम वो होता है कि आप कुरान और हदीस कितना आता है, आप कुरान और हदीस पर कितना। हमारा अभी तक ये दावा नहीं है, हमारे असातिज़ा का ये दावा नहीं है कि हम कुरान और हदीस को मुकम्मल समझते हैं। हम तो कहते हैं कि हम तलब इल्म हैं, और आज भी बहुत सारी बातें कुरान पढ़ाते हुए भी एक अरसा हो गया, पढ़ते हुए भी एक अरसा हो गया, फिर भी बातों में असातिज़ा की तरफ रुजू करना पड़ता है। किताबें देखते हैं नहीं समझ लगती, फिर असातिज़ा से पूछते हैं कि ये क्या, इसका क्या माना बनता है। और वो जिसने न पढ़ा न पढ़ाया, न इल्म की दुनिया से कोई ताल्लुक है, और कहता है मैं तो कुरान और हदीस का बिल्कुल मास्टर हूं, मुझे तो उर्दू तर्जुमे की जरूरत ही नहीं है। तो लिहाजा इल्मी आदमी का मकाम कुछ और होता है, इल्मी आदमी की गुफ्तगू कुछ और होती है, उसकी नौइयत कुछ और होती है। लफंगों की और वक्त ज़ाया करना ये एक अलग बात है। तो हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि उसके लेक्चर्स को अलग अलग देखा जाए, उसकी वीडियोज़ को अलग अलग देखा जाए और फिर उनके जवाब दिए जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। बात करनी है तो टू द पॉइंट, आप कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या तारुफ है, आपका तारुफ क्या है, आपका अकीदा क्या है, मेरा अकीदा क्या है, कुरान की कौन सी आयत से आपने अपना अकीदा साबित किया, मेरा अकीदा कहाँ से साबित है। पहले बात ये है, आप अपने आप को तो मुसलमान साबित करो, फिर ऊपर बात करेंगे कि मेरे से ऊपर जो लोग हैं, मेरे असातिज़ा हैं, अकाबिरीन उम्मत हैं, अहनाफ के जो बड़े लोग हैं, अब वो ना देवबंदियों को सहाबा के मुकाबले में खड़ा कर देगा, देवबंदियों को अहनाफ के मुकाबले में, अहनाफ को नबी के मुकाबले में। अकल से पैदल लोग होते हैं। देवबंदी साहब को सवाल यह है कि साहबी देवबंदी थे, साहबा देवबंदी थे या मुसलमान थे। कोई बंदा पूछ ही ले कि देवबंदी तो एक तारुफ है, और देवबंद साहबा के दौर में था, और देवबंदी सारे साहबा वाले हैं। कोई इतना ही पूछ ले कि आप मोहम्मदी के मुकाबले में हनफी बोल रहे हैं, तो हनफी भी कि इमाम अबू हनीफा, आप बताओ इमाम थे, आलिम थे या नबी थे। और नबी का तकाबुल नबी से होता है ना,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहम्मदी के मुकाबले में अगर आप हनफी कहते हो तो मतलब ये है ना कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह भी नबी हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में। हालांकि ऐसा तो नहीं है। उम्मत पूरी उनको एक इमाम की हैसियत से मानती है, उम्मत पूरी उनको एक आलिम की हैसियत से मानती है। उम्मत ने तो कभी भी नहीं कहा कि वह नबी हैं, हम उनको बहैसियत नबी फॉलो करते हैं। उम्मत तो कहती है हम उनको बहैसियत आलिम फॉलो करते हैं। हम कहते हैं हमें फॉलो ना करो, उनको फॉलो कर लो। वह नबी के ज़माने के बड़े करीब थे, उन्होंने दीन की तशरीह कर दी है, उसूल भी लिख दिए हैं, वो काफ़ी हैं। तो लिहाजा बातों को ना मिक्स करना और लोगों के जहनों में ढालने की कोशिश करना कि असल में सीधी सीधी जो बातें ना वो सुनकर आदमी उनको जल्दी एक्सेप्ट करता है। जब गहराई से देखता है ना पता चलता है कि उस आदमी ने फ्रॉड किया है। ये मदारियों वाली बातें होती हैं जो ताने को बाने से मिला करके ना पेश कर देते। तो लिहाजा ऐसी बातें नहीं है, और उसको सुनना और जवाब देना मेरे ख्याल से टाइम का ज़िया है, और टाइम ज़ाया करना कम अज़ कम हमारे लिए पॉसिबल नहीं है।